साल 2 साल पूरा विश्व बंद था। हमारे घर का ही अगर दरवाज़ा 1 साल के लिए बंद कर दिया जाए तो बेरोजगारी तो ऐसे ही आ जाएगी। अब पूरा भारत जब बंद था साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, तो केवल यहाँ जितने खड़े हैं देख लीजिए, यहाँ 80% भाजपा के वोटर हैं। और केवल इसी गांव में नहीं, अगल बगल 10 गांव में आप जाइए, आप तो जाएंगे ही सर्वे करने, 10 गांव में जाइए, आपको वहाँ यही मिलेगा, केवल भाजपा। अखिलेश सिंह को वोट देना, फिर से इस यूपी को बर्बाद कर देना। आप ईमानदारी से एक बात बताइएगा, आपके गांव में जब से योगी की गवर्नमेंट आई है 2017 से कितने युवा सरकारी नौकरी प्राप्त? साहब भैया ना कि जब अखिलेश का शासन था ना तो सारे ये गांव के लड़के सारे प्रधानमंत्री, अभी सभी बेरोजगार। अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को घोषित करके और चुनाव में उतर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? वजह है मजबूरी हमारी, हम कालीन का काम करते हैं, नहीं बढ़ रही है। और देखिए खरंजा सड़क है हमारे देवापुर पचवल जो है, सब खरहरा जो रोड हो गई है, सब गड़बड़ है, 2500-50 साल से नहीं बन रही है। अगर ये बनेगा तभी ना फायदा होगा। अगर आप लोग वोट दे रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल यादव को, तो आप लोग कका दादा सबको इधर जितवा करके विकास कराइए। सबसे बड़ा यही विकास। अगर 4 नौकरी भी आई आपके अंडर में तो बाहरी को वोट देंगे, बाहरी की नौकरी ले लेंगे। अभी देखो हमारे यहाँ ईंटी लगी है, थोड़ी सी बहन जी लगवाई सुस्मिता सिंह, उसमें बाहरी ही लेबर थे। यार गाँव वाले वोट दे रहे हैं, बाहरी मजूरी ले जा रहे हैं, यही सब हाल है, यही सब हाल है। इसलिए चुनाव हृदय में पीड़ा है, जाग गया गरीबी देख करके लड़ गए चुनाव। अब ये चुनाव प्रचार आप कितने महीनों से कर रहे हैं और कितने लोगों से मिल चुके हैं आप? महीना से कर चुके, 6 महीना से हमारा प्रचार चालू है। जो प्रधानी बीती है तभी से हृदय में जागा है, तभी से हम प्रचार कर रहे हैं। बहुत दूर तक घूम चुके हैं, यानी सकताऊ जा चुके, मतलब 10-20 गांव भी बचा है। सकताऊ हमारा दौड़ा हो जाएगा, उस पर लगे हैं हमारे साथ मरीज सब दौड़ाने के लिए। जैसे लिया के आए हैं, आज यहाँ आए हम कोटवा, अब कोटवा में आए हो तो यहाँ दौड़ा हो रहा है। यहाँ 4 भाई भी बैठे हैं, मीडिया वाले भाई भी आए हैं, बोले कि थोड़ा सा बोल दीजिए। बोलने लगे आप लोग जीतिए चुनाव कका दादा मझमा विधानसभा का, आप लोग ही विकास कराइए। सब कहते हैं विधायक जी जिंदाबाद, हम कहते हैं मझमा विधानसभा का कक्का दादा जनता जिंदाबाद। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, जब चुनाव की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे हमारे करछू भाई साहब निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के विधायक लोग प्रचार चुनाव चालू कर देते हैं 2 महीने से, 15 दिन से, 1 महीने से। लेकिन ये पिछले 6 महीनों से, 8 महीनों से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने यहाँ के लोगों को आपने क्या क्या वादा किया है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? वादा के लिए जिससे नौकरी होगी, जैसे सिंचाई विभाग में देखा पूरे यूपी में 9 लाख नौकरी खाली बा और 4-4 हज़ार पर रखी देते हैं, सब ऐसे पड़ा है, कोई रेगुलर करने कोई चांस नहीं। ये सब बहुत बड़ी गलती बा। रोड खरंजा सब खराब बा देखते ही है, अन्यथा हर चीज़ महंगाई बढ़ रही बा, मजूरी नहीं बढ़ रही बा, यही बहुत बड़ी तकलीफ बा। चलिए हम कुछ और यहाँ के संभ्रांत जनों से जानना चाहेंगे कि आखिर इस विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है इस बार यूपी का, किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा? क्या शुभ नाम हुआ आपका? रविशंकर तिवारी। अपना जो ये विधानसभा क्षेत्र है, पर्टिकुलर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार? समझ यहाँ तो मुद्दे अनगिनत हैं, जो कहा जाए कम है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं श्यामलाल जी, ये सारे मुद्दों से वाकिफ़ हैं और वादा किए हैं हम हर काम को कराएंगे। यहाँ न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न सिंचाई के साधन है, सब एकदम अधूरा पड़ा हुआ है। इनका वादा है, ये काम ये कराएंगे। एक निर्दलीय विधायक जीत जाएगा, उसकी पार्टी तो रहे, किसी पार्टी से है नहीं, वो फिर वो उसकी कैसे चलेगी गवर्नमेंट में और कैसे वो सारी समस्याओं को दूर करेगा? उसकी यह चलेगी जो पब्लिक कहेगी वही वो करेगी विधायक जी। इनका मेन मालिक पब्लिक है, कोई नेता नहीं है। इस बार का इस विधानसभा का चुनाव किन किन मुद्दों पर है? मुद्दा इसमें क्या देखना है, विकास चल रहा है, विकास की गति बढ़ी हुई है, विकास बढ़ता रहेगा। पिछले का विकास जो है बहुत संतोषप्रद नहीं था, अभी तो विकास दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। तो यूपी में किसकी गवर्नमेंट आपको दिख रही है विकास को लेके? विकास को लेकर के जो बढ़िया काम कर रहा होगा अपने आप जाएगा, उसको तो रोका नहीं जा सकता है। चाचा ने बताया विकास की गति चली रही है। हाँ, आप रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे? रोजगार को तो हमको नहीं दिख रहा है, रोजगार की स्थिति बहुत खराब है हमारे उत्तर प्रदेश में। हाँ, क्योंकि कोई भी एक वैकेंसी आती है, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कोई भी एक वैकेंसी आएगी, उसमें जो भी सीट रहेगी, लाखों में तो करोड़ों में तो फार्म भरे जा रहे हैं, इतनी बेरोजगारी स्थिति है। हाँ, मेरा नाम हरिकृष्ण पांडे। पांडे जी, इस बार उत्तर प्रदेश का वोटर क्या अपने माइंडसेट में रख के वोट करने जाएगा? केवल ओनली भाजपा सरकार। योगी से बढ़िया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिल नहीं सकता है, क्योंकि जितने काम उन्होंने योगी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है। मैं मिर्ज़ापुर ज़िला में आए हैं आप, इसके पहले जितने मुख्यमंत्री हुए मिर्ज़ापुर देखने नहीं आते थे, वो कम से कम मैं गिनती किया हूँ, कम से कम 10 बार तो मैं जानता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मिर्ज़ापुर आए हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दे दिए, मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल में 3-3 गैस का प्लांट दे दिए,
और भाजपा सरकार का भी देखिए, हमारा यहाँ पे जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ पे एक भी रास्ता नहीं था आने के लिए। सपा सरकार आई, बसपा को हमने जिताया, सपा को हमने जिताया, कोई ध्यान नहीं दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधायक जी हमारी सुचिस्मिता मौर्य जी 25 लाख रुपया एक बार आई, देखी और उसी दिन 25 लाख रुपया दे दी। तो जो एक बार में सुनता है, जो हमारे विकास के लिए 2-2 बार अनाज फ्री में मिल रहा है और 5 लाख रुपया प्रत्येक गरीब को दवा के लिए मिल रहा है। आवास हमारे गांव में 46 आवास मिला है 5 साल में, इसके पहले एक भी नहीं मिलता था। तो इससे बढ़िया सरकार और लेकिन रोजगार पर गवर्नमेंट फेल है। देखिए, गवर्नमेंट नहीं फेल नहीं थी, कोरोना ने फेल कर दिया है। 1.5 साल 2 साल पूरा विश्व बंद था। हमारे घर का ही अगर दरवाज़ा 1 साल के लिए बंद कर दिया जाए तो बेरोजगारी तो ऐसे ही आ जाएगी। अब पूरा भारत जब बंद था साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, तो बेरोजगारी आएगी। और इस बार का बजट पेश किया है, देखिए उसमें रोजगार के लिए क्या किए हैं। एकदम केवल और केवल यहाँ जितने खड़े हैं देख लीजिए, यहाँ 80% भाजपा के वोटर हैं। और केवल इसी गांव में नहीं, अगल बगल 10 गांव में आप जाइए, आप तो जाएंगे ही सर्वे करने, 10 गांव में जाइए, आपको वहाँ यही मिलेगा, केवल भाजपा सरकार। अच्छा, ये अखिलेश जी का क्या सीन है इस बार? अरे अखिलेश सिंह को जो का कारनामा कौन नहीं जान रहा है। अखिलेश सिंह को वोट देना, फिर से इस यूपी को बर्बाद कर देना, इसलिए अखिलेश यादव को कोई पसंद नहीं कर रहा है। फिर गुंडा माफिया को वोट दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि योगी सरकार में मेरे खुद 2 लड़के यूपी में परीक्षा दिए, पास हो गए और 1 पैसा कहीं हमको देना नहीं पड़ा और दोनों नौकरी पा गए। और अखिलेश सरकार में 2 बार परीक्षा पास करके वो नहीं नौकरी पाए। अच्छा, एक चीज़ आप ईमानदारी से बताइए, आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 80% यहाँ के लोग सपोर्टर हैं योगी जी के। आप ईमानदारी से एक बात बताइएगा, आपके गांव में जब से योगी की गवर्नमेंट आई है 2017 से, कितने युवा सरकारी नौकरी प्राप्त किए? कम से कम 10। क्यों भाई साहब, ये लोग भाई साहब सही बोल रहे हैं पांडे जी? बिल्कुल 10 पाए हैं। मैं नाम गिना दूं और फ्री ऑफ कास्ट, कहीं 1 रुपया न सोर्स लगाना पड़ा, न 1 रुपया किसी को घूस देना पड़ा। देखिए, मेरा एक लड़का भी आया है, इसकी अभी ये योगी सरकार में नौकरी पाया, मथुरा में ड्यूटी लगी है, जा रहा है मथुरा में ड्यूटी करने। 1 रुपया कहीं नहीं देना पड़ा। और यही लड़का जो आपके पीछे खड़ा है, ये अखिलेश सरकार में भी लगाया था, हमसे 11 लाख रुपए की मांग की गई थी और नहीं दे पाए। गरीब आदमी कहाँ पाए 11 लाख रुपया देने के लिए। हमारे गांव का एक मौर्य है, सब्जी बेचता है, उसका लड़का कांस्टेबल हो गया, वो 11 लाख जीवन भर इकट्ठा नहीं कर पाता और फ्री ऑफ कास्ट उसका लड़का हमारे गांव में नौकरी पा गया। मौर्य जी हैं। तब बताइए क्यों हम अखिलेश यादव को, क्यों बहन जी को हम वोट देंगे जो हमारे लिए। किसानों की आय के बारे में क्या है? किसानों के आय के बारे में अभी 2000 आया था कि सब किसान सम्मान निधि का मैं निकाल के आय दोगुने करने की बात करी थी योगी जी ने, किया क्या? अब बता रहा हूं ना कि जब कोरोना ही 2 साल खा गया। नहीं, हर बात के लिए आप कोरोना को जिम्मेदार देखिए नहीं मान सकते। नहीं जिम्मेदार करोगे, 5 साल में हमको 3 साल मिला काम करने। अच्छा, रोड बनी तो फिर उसमें कोरोना क्यों इफेक्ट नहीं डाला? हाँ, रोड में कोरोना इफेक्ट क्यों नहीं डाला? ये बजट पहले से पास कर दिया गया था, वो बनी। आपने जैसे जिक्र किया कि साल भर लोग घरों में बंद हो गए, तो जब रोड आखिर कैसे बन गए ऐसी स्थिति में? नहीं, जो जिस काम के लिए पहले पैसा उन्होंने पास कर दिया था वो रोड बनी। अब रोजगारी के लिए ये बताइए, रोजगारी कम होगी नहीं जब पूरे प्लांट बंद हैं 2 साल। आप कैसे नहीं कोरोना के जिम्मेदार मानेंगे? पूरी फैक्ट्री बंद हो गई, पूरा ऑफिस सरकारी बंद हो गई थी, तो प्राइवेट फैक्ट्री की तो बात मत करिए। सब चौपट हो गया, 2 साल बंद हो गया। ये सब उसी की देन है। ये 5 साल फिर हम लोग योगी जी के देने जा रहे हैं। कितने सीट आ रही है योगी जी की? आप कैमरा माइक पर अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिए। योगी जी की इस बार कितनी सीट? योगी 300 पार का नारा दिए हैं, तो 300 के आसपास तो रहेंगे ही। 300 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, तो 300 के आप बीजेपी के कोई कार्यकर्ता हैं या? कोई कार्यकर्ता नहीं है हम बीजेपी के हाँ। और इस समय तो सब पूरा गांव बीजेपी का कार्यकर्ता है। गांव वालों को मिल रही है सुविधा, मिल रही है, राशन मिल रहा है 2-2 बार। अब देखिए, ये लैट्रिन बना है। पहले हमारे घर की बहू बेटियां जाती थी खेत में शौच करने के लिए, देखिए घर घर लैट्रिन बना है। ये अब बताइए, औरतें क्यों नहीं वोट देंगी बीजेपी को? बताइए आप। यह जनार्दन पांडे जी, इस बार यूपी का यूथ या यूपी के लोग, यूपी का वोटर किन मुद्दों के लेके वोट करने जाएगा? ऐसा है भैया ना कि जब अखिलेश का शासन था ना, तो सारे ये गांव के लड़के सारे प्रधानमंत्री थे। अभी सभी बेरोजगार हो गए। मैं तो ये कहता हूं कि मायावती जी को, अखिलेश जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, सबको सारों को एक साथ मुख्यमंत्री बना दिया जाए और रोजगार दे के दिखाएं। ये सब चुनावी भाषण है उन लोगों का।
और जो अखिलेश करते हैं उनके शासन में, ऐसे कॉलर टाइट करके यादव लोग जाते हैं, कहते हैं ये मेरी सरकार है, और थाना अध्यक्ष खड़ा होकर उनको सलूट मारता है। और अभी विधायक जी की नहीं सुनी जाती है थानों में। तो ऐसी सरकार चाहिए। तो मतलब निश्चित रूप से शासन प्रशासन टाइट है। बिल्कुल, ये सपा के शासन में हमारे गांव के हरिजनों को यहाँ से गांव से लेकर सड़क तक 25 लोगों को मार करके बिछा दिया गया था। एक एनसीआर नहीं कटा है, जाकर के आप देख ले बेचारी दलितों को, कोई रे कर कहने वाला नहीं मिलता है, और चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग। जाके देखो, आप पता करो दलित बस्ती में। तो ऐसी सरकार चाहिए। नहीं, ब्राह्मण को क्या चाहिए, ब्राह्मण बाहुबली हैं, वो सक्षम है, वो कर लेते हैं। अगर समाज उनको बताता है कि सर्व भाई साहब इधर हमसे बात करिए। ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया धइकार चमार करने वाले ये सपा बसपा वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल एक, सबको एक समान, सबका साथ सबका विकास की सरकार चल रही है, और सबका साथ भी। इसमें न ब्राह्मण देखा जाता है, न क्षत्रिय देखा जाता है, न चमार, सबको समान, सब एक समान है। और आपको मैं बता दूं, अभी राज्यसभा में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पेश करने जा रहे हैं। सबको समान अधिकार होना चाहिए, और वही हमारी ये भाजपा सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आप देखिए, राम मंदिर का इतने साल पुराना मुद्दा खत्म कर दिए। बेचारे विपक्ष वाले बेरोजगार हो गए, उनके मोदी जी के जो विपक्ष वाले थे। राम मंदिर पर भी तो बोला, आरोप लगाया गया कि चंदा ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया गया। अब इनको विपक्ष, इनके जो सपा बसपा वाले हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो इसे अनाप शनाप लगा रहे हैं। आप बाबा विश्वनाथ जी का जाकर दर्शन करके आइए, देखिए जहाँ ठेलम ठेल होता था, जूता अगर आप निकाल के चले जाओ, दर्शन करके आओ, तो दोबारा जूता वापस नहीं मिलता था। अब जाके देख के आइए माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। कोई साबित नहीं कर पाया, ये चिल्लाने वाले चिल्लाए कोई। योगी आदित्यनाथ जी एकदम ईमानदार आदमी हैं, संत हैं, वो कोई घोटाला कर नहीं कर सकते। और तो आखिर ना मुआवजा अपने मन मुताबिक लिए गए, जो आप काशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो वहाँ का सर्किल रेट हुआ, अब ये तो वो लोग ही जाने, लेकिन हमें तो, हम लोगों को तो भरोसा नहीं है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी घोटाला करके पैसा कमाएंगे। उनको पैसे की क्या आवश्यकता है? जो लुंगी लगा के एक चप्पल पहन के घूमने वाला आदमी, वो पैसा कमा के क्या? बात यहाँ पे योगी जी पर कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन उनके जो नीचे हैं उनकी बात हो रही है। नहीं, भगवान रामचंद्र जी के मंदिर बनाने में कोई घोटाला नहीं किया हुआ है, और न कोई कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे जो संभ्रांत नागरिक थे, जो योगी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो कोरोना को फ्रंट में ला रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमने खुद, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, रोड का वर्क यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हुआ है, रोड वर्क से संतुष्ट है। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर सिर्फ यह कह देना कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है, ये उसके साथ न्याय नहीं होगा। फिलहाल आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर टॉक विद शुभम पाठक पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। हम अभी यूपी चुनाव की यात्रा पर निकले हुए हैं। निश्चित रूप से हम बहुत सारे गाँवों में जाएंगे, वहाँ पे लोगों का व्यू जानेंगे, और इसी प्रकार की अपडेट यूपी चुनाव से लेकर आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।